Hello students, I am Muhammad Ahmed. Welcome in Mathematic Plus. In this video we will continue chapter number 12 of class 9th. Students हम इस वीडियो में थ्योरम नंबर 12.1.3 को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आपको थ्योरम नंबर 12.1.1 और 12.1.2 दोनों अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की गई हैं उनके बारे में भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को वॉच नहीं किया तो पहले उनको वॉच कर लीजिए, फिर आपको इस वीडियो की सही से समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम थ्योरम नंबर 12.1.3 को डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट जो कि हमें क्वेश्चन में दी जाएगी वो है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को इजी वे में समझने के लिए इसके दो पोर्शंस हैं, एक आर से पहले वाला पोर्शन है और एक आर के बाद वाला पोर्शन है। अब आर से पहले वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा है वो ये है। इस डाटा को यूज़ करके हम आर के बाद जो कुछ लिखा हुआ है, मतलब हमने ये बात प्रूव करनी है, यानी ये गिवन डाटा है और ये हमने प्रूव करना है। इस डाटा को यूज़ करते हुए इस बात को हम प्रूव करेंगे। तो इसमें डाटा गिवन क्या है कि कोई ट्राइंगल होगी, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स लेंगे। उन राइट बाइसेक्टर्स को हमने प्रूव करना है कि वो तीनों कॉन्करेंट हैं। अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर राइट बाइसेक्टर का मीनिंग भी अच्छे तरीके से बताया है और कॉन्करेंट का मीनिंग भी बताया है। कॉन्करेंट और कॉन्करेंट ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है वो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स अब हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ आते हैं। तो थ्योरम का प्रूफ करने से पहले थ्योरम्स में सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरम का। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो उसका बेशक सारा कुछ लिखा है आपने, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी फ़िगर बनाते हैं। फिगर हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनानी है। जैसे स्टेटमेंट में बताया गया कि कोई ट्राइंगल होगी तो हमने कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। अब ट्राइंगल का उसने ये नहीं बताया कि ट्राइंगल कौन सी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इसलिए हम तीनों में से कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना ली। चूँकि बुक में भी यही ट्राइंगल यूज़ की गई है, यही फ़िगर बनाई गई है, लिहाजा हमने भी इधर सेम बुक वाली फ़िगर बना दी है ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने फ़िगर बनाई है, इसमें कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, हमने कोई भी ट्राइंगल ले ली और उसके बाद हमने ये बात प्रूव करनी है कि इस ट्राइंगल में इसकी तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स लें तो वो कॉन्करेंट होंगे। तो राइट बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपने पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में सीख लिया हुआ है कि राइट बाइसेक्टर किसको कहते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं, हमें गिवन क्या है। यहाँ पे उसने हमें चूँकि बताया था कि एक ट्राइंगल है तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन में एक ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल जो कि दी गई है आपको। अब हमने क्या करना है, हमने ये बात प्रूव करनी है। तो यहाँ पे टू प्रूव में लिखा है, टू प्रूव में क्या लिखा है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB BC एंड CA आर कॉन्करेंट। तो अगर आप स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट में लिखा है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स कौन कौन सी हैं, इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, AB और BC और CA या AC कह लें आप। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं, ये बात हमने प्रूव करनी है। मींस हमने टू प्रूव में जैसे स्टेटमेंट में लिखा था सेम एज उसको वैसे लिख दिया। यहाँ पे द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, यहाँ पे उसने साइड्स का वर्ड यूज़ किया, हमने साइड्स की बजाय
साइड्स के नेम लिख दिए, ए बी बी सी और सी ए। तो स्टूडेंट्स गिवन भी हो गया और टू प्रूव भी आपने लिख लिया। उम्मीद है आपको लिखने का तरीका पता चल गया होगा और फिगर भी बना ली। तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए कि कोई भी अगर स्टूडेंट कोई डिफरेंट फिगर्स बनाते हैं तो कैसी फ़िगर बनेगी। अब देखें, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के अगर हम राइट बाइसेक्टर्स लें तो उनके राइट बाइसेक्टर्स तीनों ट्रायंगल के अंदर ही एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी कॉन्करेंट होंगे ट्रायंगल के अंदर ही। और स्टूडेंट्स अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स लें तो तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर्स हाइपोटेन्यूज़ के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। और उसके अलावा अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर लें तो ये ट्रायंगल के बाहर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके कोई से दो एंगल्स 90 डिग्री से कम हों। और उसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। और स्टूडेंट्स जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है वो ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। तो एक बात याद रखें, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है, किसी भी ट्रायंगल के कोई दो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते और कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, मतलब कोई दो एंगल 90 से बड़े नहीं आएंगे कभी भी किसी भी ट्रायंगल में। स्टूडेंट्स अब हम इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन ड्रा करते हैं। मैंने आपको पहले भी कंस्ट्रक्शन का मीनिंग बताया कि कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमें गिवन डाटा है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो हम अपने पास से ड्रा करते हैं, उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और स्टूडेंट्स फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से शो की जाती है। जैसा कि मैंने आपके सामने इस थ्योरम की फ़िगर बनाई हुई है, तो इस फिगर के अंदर जो डॉटेड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये चीज़ें हमें गिवन नहीं हैं बल्कि हमने अपने पास से ली हैं थ्योरम के प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम कंस्ट्रक्शन को ड्रा करते हैं। यहाँ पे इधर मैंने लिखा ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। अब स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हमने कोई दो साइड्स का ही राइट बाइसेक्टर क्यों लिया, हालांकि हमने ये बात प्रूव करनी है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का राइट बाइसेक्टर लें तो वो कॉन्करेंट होता है। तो हमने कोई दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि हमने ये बात प्रूव करनी है कि तीनों साइड्स का राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट हैं, लिहाजा हम कोई दो साइड्स का लेंगे और तीसरी साइड का प्रूव कर देंगे कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका राइट बाइसेक्टर वो भी उसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कोई सी दो साइड्स का हमने लेना है। तो इसमें हमने ए बी और बी सी का ले लिया। आप लोग ए बी और ए सी साइड का भी ले सकते हैं या बी सी और ए सी साइड का भी लिया जा सकता है। तो ये हमारी मर्ज़ी है, हम जौन सी मर्ज़ी दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर ले लें कंस्ट्रक्शन के अंदर। ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अब ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किए जो कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमने ओ पॉइंट को ए के साथ, ओ को बी के साथ और ओ को सी के साथ, इन तीनों पॉइंट्स के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स और रीजंस ये दो चीज़ें लिखनी है। स्टेटमेंट्स के सामने उसके जो रीज़न है वो आनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे की मतलब ये कुछ स्टूडेंट्स इसको वैसे याद करते हैं समझने के बजाय, तो अगर रीजंस और स्टेटमेंट्स मैच नहीं करेंगी
तो थ्योरम गलत भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए, क्योंकि हमने ओ पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन किया, बी के साथ भी, सी के साथ भी। तो स्टूडेंट्स हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट और वो उसकी फिगर भी हमने ड्रॉ की थी। तो मैंने चूँकि हमने इस थ्योरम के प्रूफ में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, लिहाजा मैंने यहाँ पे उसकी फ़िगर ड्रॉ कर ली है। आप लोग थ्योरम नंबर 1 को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये थ्योरम 1 उसकी फ़िगर है। ये कोई लाइन सेगमेंट है और ये कोई लाइन है। अगर हम लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P लें, उस पॉइंट P का ये राइट बाइसेक्टर है और ये लाइन सेगमेंट है। अगर हम राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट P लें, उस पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला बराबर फासले पे होगा, मतलब ये इक्वल होगा। P का A तक फासला लें या P का B तक फासला लें, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने इसी थ्योरम को यूज़ करना है। अब चूँकि हमने ये बात यहाँ पे लिखी है कि ये राइट बाइसेक्टर है, ये कोई साइड है और ये राइट बाइसेक्टर है। तो स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लें, ये पॉइंट O है, आप अज्यूम कर लें ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इस पॉइंट O का इसके एंड पॉइंट से फासला भी बराबर होगा। इसको अगर आप सीधा करके लिख लें तो तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसमें क्या आएगा, O से A तक और O से B तक का फासला ये दोनों बराबर होंगे। ये हमें थ्योरम नंबर 1 बताता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया थ्योरम 1 को यूज़ करते हुए OA कॉन्ग्रुएंट टू OB। इसकी रीज़न क्या है वो हमने उसके सामने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख दी कि यहाँ से हमें पता चला कि ये इक्वल हैं दोनों साइड्स। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने चूँकि ये भी राइट बाइसेक्टर लिया है और थ्योरम 1 हमें ये बताता है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का एंड पॉइंट से फासला हमेशा बराबर हुआ करेगा। लिहाजा O का B से या O का C से फासला लें, ये दोनों फासले बराबर होंगे। तो इसी बात को हमने लिख दिया OB कॉन्ग्रुएंट टू OC। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें थ्योरम नंबर 1 से पता चल गई और ये मैंने लिख दिया जैसे 1 का है वैसे ही 2 में आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक स्टेटमेंट बनेगी। अब जैसा कि इसको कंबाइन करने का क्या तरीका है, चूँकि आपकी बुक में डायरेक्टली ये लिखा गया है तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि कैसे कंबाइन किया है। तो इसको मैंने थोड़ा ब्रीफली लिख दिया है, आप लोग ये लिख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को लिख लें, अब सेकंड वाली स्टेटमेंट को भी हमने इसके साथ कंबाइन करना है। OA कॉन्ग्रुएंट टू OB, तो हमने ये लिख लिया यहाँ तक। और उसके बाद सेकंड वाली स्टेटमेंट OB से स्टार्ट हो रही है, उसको भी हमने OB से स्टार्ट करना है और OB को अगेन नहीं लिखना, एक दफ़ा लिखना है। OB कॉन्ग्रुएंट टू OC, हमने OB कॉन्ग्रुएंट टू OC इस तरह से लिख दिया, यानी दोनों को हमने कंबाइन किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि फर्स्ट वाला नंबर अगर सेकंड वाले नंबर के इक्वल हो और सेकंड वाला नंबर अगर थर्ड वाले नंबर के इक्वल हो, तो लाजमी तौर पे फर्स्ट वाला नंबर थर्ड वाले नंबर के इक्वल होगा। तो इसमें चूँकि ये इसके इक्वल है और ये आखिर वाले के इक्वल है, लिहाजा फ़र्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने ज़रूरत के तहत इसको लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने स्टेटमेंट नंबर 3 कह दिया। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, OA कॉन्ग्रुएंट टू OC। अगर आप फिगर पे ज़रा गौर करें तो फिगर में देखें O से A तक का फासला और O से C तक का फासला, ये दोनों फासले इक्वल हैं। ये आपने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था। अब थ्योरम नंबर 2 की उसकी फ़िगर देखते हैं। अगर ये कोई लाइन सेगमेंट हो और ये कोई पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट
का एंड पॉइंट से फासला अगर बराबर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला, अगर ये दोनों फासले बराबर हों तो लाजमी तौर पे ये वाला जो पॉइंट होगा ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। ये बात हमने थ्योरम नंबर 2 में प्रूव की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इस फिगर में, चूँकि यहाँ पे ये ओ पॉइंट का ए से फासला और ओ का सी से फासला, ये दोनों फासले बराबर हैं, लिहाजा थ्योरम नंबर 2 हमें बताता है कि ओ वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो ये बात हमें यहाँ से पता चल गई कि ए सी जो बन रहा है उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो भी पॉइंट ओ में से गुज़र रहा है, यानी तीनों साइड्स के, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो ओ पॉइंट में से ही गुज़र रहे हैं। लिहाजा ओ वाला जो पॉइंट है वो कॉन्करेंट पॉइंट है और तीनों साइड्स इसकी, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स वो भी कॉन्करेंट हैं। लिहाजा हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ये हमें थ्योरम नंबर 2 से पता चला। आपने यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब चूँकि ये हमें पता चल गया है कि पॉइंट ओ कोई आम पॉइंट नहीं है, ये बल्कि ए सी का राइट बाइसेक्टर, उसके ऊपर जो पॉइंट आ रहा है ये उसके ऊपर पाया जा रहा है। लिहाजा हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, हमने इससे पीछे ये भी देखा था कि ओ वाला जो पॉइंट है वो ए बी और बी सी, उसका भी राइट बाइसेक्टर उसके ऊपर भी आ रहा है। लिहाजा हमें पता चल गया, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके पढ़ें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ओ वाला पॉइंट तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर आता है, और अगर ये वाला पॉइंट तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर आ रहा है लिहाजा इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स कॉन्करेंट हैं। यहाँ से प्रूफ हो गया है, हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये बात हमने जो 2 प्रूव में लिखी है उसको सेम एज भी लिख सकते हैं। पीछे 2 प्रूव हमने जो लिख ली है उसको उठा के सेम एज यहाँ पे लिख दें आप एंड पे, तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।